दीजिए हेडिंग इंटीग्रेशन चैप्टर 7। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव से समझ आ गया होगा एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, या हम इसे कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसीलिए कांस्टेंट की इंटीग्रेशन एक्स होती है, वन की इन शॉर्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, क्या डिफरेंशिएशन आएगी? n x रेज टू पावर n कैंसिल हो गया। इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n जो है वो बोली जाती है x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। डिफरेंशिएशन ऑफ log x, that is why the antiderivative, the integration of 1 upon x is एक्सपोनेंशियल में कुछ खास नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही सेम रहती है। डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव बोथ आर सेम। यस, हाँ जी, ओके। द डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू पावर x, और क्यों, कोई और इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना है? इनटू log a और अपॉन log a, इनटू log ऑफ a। इस log a को इधर शिफ्ट करिए, so therefore differentiation of a raised to power x upon log of a is equal to, is it clear? That is why antiderivative, the integration of a raised to power x is a raised to power x log of a plus c. What is the differentiation of sin x? The differentiation of cos x is माइनस, इधर ही लगा लें तो what is the differentiation of a tan x? What is the differentiation of cot x? माइनस, तो माइनस इधर कर लिया हमने। What is the differentiation of secant x? So therefore, by the law of antiderivative, the integration of secant x tan x is secant x. And what is the differentiation of cosecant x? Minus cosecant x cot x। नेगेटिव मैंने राइट में रहने दिया। ये कुछ बेसिक लॉ इंटीग्रेशन के जो आप यूज करते हैं। क्लियर? इंटीग्रेशन जब भी करें इन पॉइंट्स को याद रखें। पहला पॉइंट, ओनली स्टैंडर्ड फार्मूला यूज्ड। सेकंड, कोई भी प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल नहीं होता। थर्ड, जो डिफरेंशिएशन में आप एंजॉय करते हैं, नो चेन रूल। और चौथा, when the power of a variable in numerator
is greater or equal to the power of a variable in denominator, prefer division. That is why P upon Q is written as quotient plus remainder upon divisor. In numerator is greater than or equal to the power of a variable in denominator. Question second, the integration of, and the third integration of, थर्ड की तो इतनी जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी रिटन है फार्मूला हमारा राइट हैंड साइड पे. कांस्टेंट सेपरेट एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एंड देन एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन प्लस सी जरूर अप्लाई करेंगे, जो कि फाइनली आपके पास आ जाएगा हाउ मच, एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस सी, whereas the integration of 1 upon x is log x. इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है आपके. आइए स्टार्ट करते हैं जी फिर एग्जांपल 2 से. When the power of a numerator in a variable in numerator is greater than the denominator, then you prefer division. Word था prefer the division. डिवीजन की जरूरत है आपको लगता है यहाँ पे? ये भी अच्छी चीज है. इन भाई साहब के अलावा अगला स्टेप कोई और बताए? The integration of x is what is the answer? X squared by 2 minus x power by this multiplied plus integration x raised to power n plus 1 upon n plus 1, and what is the integration of a constant? फाइनल आफ्टर कैलकुलेशन जिसमें आप मास्टर हैं वो करके जरूर आंसर रखें. नेक्स्ट में इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर लें तो ज्यादा ही अच्छा है, 1 मार्क का है. एक्स रेज टू पावर n plus 1, what is the integration of exponential? What is the integration of 1 upon x plus c? यहां तक आप फाइनल कैलकुलेशन बता रहे थे, वो इंटीग्रेशन आपके पास ये आ जाएगी. एग्जाम्पल थर्ड, सिंपल साइन एक्स की इंटीग्रेशन प्लस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. अगर अंगत मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपके पास सेकंड में आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स एंड कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स. कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन और कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स की. ओके जी. क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड, क्या सजेस्ट है?
शर्म आनी चाहिए आपको। एक आसान सा क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे आप समझा रहे थे कि शेयरिंग द डिनोमिनेटर से भी हो जाता है। पहले तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए जितनी आप अपने कैलकुलस को, जो मैं कह रहा हूं अपने कैलकुलस को मसल पावर नहीं दिखानी है जी, उसे समझिए और करिए। वो आपसे डरने वाला नहीं है फिलहाल। डोंट शो हिम द मसल पावर कि मुझे क्या आता है, आप क्वेश्चन को समझिए। एंड एवरीबॉडी नोज द सीकेंड स्क्वायर इंटीग्रेशन इज, कोई गल नहीं, प्लस सी। एग्जाम्पल 4 मे बी एज अ 1 मार्क क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टैग कर लेना, इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको फिर। एंटी डेरिवेटिव किसका? एफ ऑफ एक्स का। एंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x³ - 6। चेक कर सकते हो, कैपिटल एफ से उसका एंटी डेरिवेटिव दे रहा है वो। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x³ 6x x⁻⁴ बेटर आप समझते होंगे कि एफ ऑफ 0 कितना दिया हुआ है? 3। सो एफ ऑफ 0 0⁻⁴ -6 into 0 plus c is equal to 3. So what is the value of c? Now the finally your function f of x is x⁻⁴ minus 6x plus 3 is your answer. करें आगे। इंटीग्रेशन हैज अ 3 टाइप्स। दिस इज अ बेसिक वन जिसे हम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला यूज करके करते हैं। अदरवाइज जब हम अपनी इंटीग्रेशन को करते हैं तो 3 मेथड्स को हम यूज करते हैं। दीजिए हेडिंग मेथड्स ऑफ द इंटीग्रेशन। फर्स्ट इज integration by substitution, second by partial fraction, and third is by parts. आता पता कब आंदा जब So इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें हम पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ऑन द स्क्रीन ए एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर एन डी एक्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको इसे सीखना है तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 एंड coefficient of x is in the denominator. The word is very clear. Only the coefficient of x is in the denominator. और आप किसी में इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जो इसकी है ये तो आपको डायरेक्ट लर्न करना है। लॉजिकल रीजनिंग ये है because we can use only the standard formula, so therefore we can put ax plus b is equal to y. So when you differentiate both sides तो क्या आएगा? a dx equal to dy. The value of a dx is, this is a reason कि ये a आता है because this value is y and the value of a dx is constant separate variable की integration. And now again substitute the value of a y which is ax plus b. स्क्रीन पे ही रहेंगे जी, उसके बाद अपना काम करते रहेंगे। Similarly it can goes like this way. Again when we have to do the integration of a cos 2x plus 3, again आप चेक कर सकते हैं coefficient of x है। What is the integration of cos? And
and नहीं, coefficient of x is in the denominator. Yes, कुछ जने अभी भी सरप्राइजिंगली देख रहे हैं. इंटीग्रेशन ऑफ log of a raised to power 3x plus 5. Coefficient of x is 3. What is the integration of a raised to power x? Upon and coefficient of x is in the denominator. Is it clear? इसीलिए जो आपको पहला एग्जांपल मैंने स्क्रीन पे फ्लैश किया था उसका फर्स्ट पार्ट इसलिए रोक लिया था क्योंकि वहां पर इंटीग्रेशन थी आपकी दिस वन. सो व्हाट इज, नोट डाउन ही करिए, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos? Coefficient of x in the denominator, coefficient of x only. Is it clear? Yes. और रीजन पता लग गया क्यों? क्योंकि वो जो कोफिशिएंट ऑफ x है, यहां देखिए जी, क्योंकि वो रह जाएगा और फिर देन इट गोज टू द डिनोमिनेटर. यस. सेवन 7.1 सिंपल क्वेश्चंस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करिए जी, एमसीक्यू में रहेंगे. आंसर फॉर द फर्स्ट वन, साइन की इंटीग्रेशन. Coefficient of x is in the denominator. हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x. इसके अलावा कोई और? इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, sin 3x. The third one, integration of e raised to power 2x. Fourth one, integration of ax plus b whole square. Ax plus b by a. And the coefficient of x is in the denominator, which is fifth, the integration of sine 2x minus 4e raised to power 3x dx is minus cos 2x upon, okay, integration of e raised to power 3x upon 3 plus c. Yes. Question number 6 to 14. Question number 6 to 14. Start with question number 6. Question number 6. For integration of exponential and the coefficient of x is in the denominator, whereas the integration of 1 is x plus c. For question number 7, there is no any product rule, so therefore better you multiply it. After multiplication, this is the integration of x square minus 1. The integration of x square is n plus 1 upon n plus 1, and the differentiation of constant is x. Right? Okay, question number 8. Constant separate, integration of x square, integration of x, 1 plus 1 upon 1 plus 1, c into 1, and the integration of 1 is x, is a upon 3 x cube, b upon 2 x square plus cx. प्लीज इस c को ऐसे आगे से कर्ली कर देना ताकि उसे समझ आए कि ये c जो है वो आपने आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन में लगाते हैं वो रखा हुआ है. कांस्टेंट सेपरेट सिर्फ वेरिएबल के इंटीग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 9.
एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन n+1 अपॉन n+1 और एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन सेम। मुझे 10th में एक्सप्लेनेशन दीजिए व्हाट यू आर डूइंग। ओके, अगर आप होल स्क्वायर ओपन करना चाहते हैं तो a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab। After calculation solving, it will become the integration of x is n+1 upon 1 upon x की integration and 2 into 1, right? What about question number 11? Sharing the denominator. X plus 5 minus 4x b power minus 2 x Differentiation की integration. sorry integration x What about 4 upon x square को क्या लिख रहे हैं आप? 4 x की power minus 4x The integration of x is n+1 upon n+1. 5 into 1, the integration of 1 is x. 4 by x n+1 upon n+1 plus c. फाइनली कोई बता सकता है कि 11th का आंसर आपने कैलकुलेट करके क्या रखा है? 5x plus 4x plus c ओके जी, नहीं बच्चे, एक्स स्क्वायर है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वैसे भी वो डिफरेंशिएशन से क्लियर होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। ओके जी, यहाँ तक कंप्लीट है। देन वी शिफ्ट फॉर द क्वेश्चन 12, 13, 14 टू द नेक्स्ट स्क्रीन। टिल 11 कंप्लीट है। 14 क्वेश्चन नंबर 12 में क्या किया आपने? सेम करेगा शेयरिंग द डिनोमिनेटर। हाँ, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, ऐसा कुछ कर। बैक टू द लेक्चर। शेयरिंग द डिनोमिनेटर में आप बता रहे थे कि बेसिस के साथ अगर आपने उसे शेयर किया तो फिर उसके बाद पावर के बारे में जरा बता देंगे कितना है। द पावर ऑफ द एक्सेस 5 का भाई 2 क्या होता है? 5/2। हाँ, 3x रेज टू पावर एंड 4x रेज टू पावर। इसे तो करके देने की जरूरत नहीं है, n+1 एंड n+1 करना है आपने। 2/7 वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन क्या आपके पास आंसर यही आया? क्या ये बता रहा हूं मैं, कंफर्म करके दीजिए आफ्टर कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 13। सर x minus 1 आप x के कॉमन लेके डिनोमिनेटर से डिवाइड बिल्कुल जी डिवाइड भी हो जाएगा, लेकिन उससे इजी वे आउट भी अगर आप ध्यान दें तो फैक्टराइजेशन से देखो फैक्टर कैंसिल हो रहा है। x के कॉमन इसका अंदर अगर पहली दो टर्म्स को अगर आप यूज करें तो क्या कॉमन आएगा? x आएगा ना एक्स स्क्वायर। हाँ, तो वो जरा ज्यादा इजी है। हाँ, डिवीजन कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। लेकिन इफ यू चूज एक्स स्क्वायर एज अ कॉमन देन यू विल गेट x-1 and then you can choose one common. This is again x-1. Further, x-1 into x square plus 1 upon x-1. Now you can do the integration of x square, x cube upon 3 plus x plus c. yes अगर आपने डिवीजन किया तो भी यही आंसर होना चाहिए। यस, ओके। नेक्स्ट वन 14 में आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर मल्टीप्लाई करना है Bases same and powers are added in multiplication, so therefore this will become x raised to power half and x raised to power, फिर by आ गया 3/2. So what is the integration? 2/5 n+1 upon n+1. Of course कैलकुलेशन में आप मास्टर होंगे और सही कैलकुलेशन कर रखी होगी आपने, इसलिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर शो कर दे रहा हूं। n+1 upon n+1. Similarly, x raised to power n+1 upon n+1 plus c. मल्टीप्लिकेशन का जो आपने आइडिया दिया अभी इस लास्ट क्वेश्चन में, द सिमिलर प्रोसेस विल कंटिन्यू इन दीज नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1.
multiply them, bases are same, powers are added, और उसके बाद आंसर बोलेगा कोई? 6/7 x to the power 7/4. Mr. Joshan, answer for the question number 15. Okay जी, done. So 16 बहुत ही सिंपल है, उसकी कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपना आंसर मैच कर लीजिए। x की इंटीग्रेशन x²/2। सिमिलरली 17 में भी सिंपल इंटीग्रेशन है। द आंसर इज 2x³/3। 3 cos x plus 10/3. यस, 10/3। बस जी, बस इतना ही पता करना है कि 10/3 आया है आपके पास कि नहीं। Whereas in 18 when you multiply it, it will become a secant square x plus secant x tan x। 10x plus secant x. secant square की इंटीग्रेशन 10x. और इसकी प्लस सी। सभी के पास कंप्लीट है? यस। यस। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर ऑफ 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कह सकते हो आप इसे। एज सच कोई क्वेश्चन रूल की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ये भी क्लियर होगा आपको। So you shift yourself to sine and cos. Secant square is a reciprocal of, 1. and cosecant square is a reciprocal of a sine square. The 10 square x इधर के होता है। tan square x अगर आप जनरल फार्मूला में जाके देखें तो tan square की इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन देयर इज 1 t रेशियो इन योर 10th क्लास। आई थिंक आप इसे 10th में ऐसे पढ़ते हैं। Yes, sir. बाय यूजिंग दिस टी रेशियो आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हो टू द फार्मूला, because the integration of secant square is known to you, which is tan x, and the integration of 1 is yes, and about 20th मुझे लगता है राइट कर लीजिए। cos square x को 2 times लिखिए। So 1 sine upon cos will become tan, and another cos is a reciprocal, it is a secant x। Previously भी आपने secant square की इंटीग्रेशन लिखी है, and integration of this is the answer for the question number 21 is C। माइनस चले आगे ना फिर वो ठीक है। -1 to c equal to -1 कर दिया डी है। Okay, the answer for the question number 21 is C। and 22 is b। अपने इंटीग्रेशन को क्रॉस चेक कर सकते हो। इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन सिमिलर था जिसमें आपने मुझे होल स्क्वायर ओपन करने की सलाह दी थी। एंड फॉर द नेक्स्ट वन व्हाट इज द ऑप्शन?